जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष मार्च महीने का राशिफल लेकर के। मार्च महीना कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आपके नवम स्थान पर भाग्य स्थान पर 5 ग्रहों का जमावड़ा होने जा रहा है और वहीं पर बनेगा एक बहुत ही खतरनाक योग, श्रापित योग। और मंगल इस समय नीचाभिलाषी रहेंगे तो सूर्य उच्चाभिलाषी हो जाएंगे। इस मार्च महीने में इन सब का क्या परिणाम मिलने जा रहा है कर्क राशि के जातकों को, आइए जानते हैं और समझते हैं। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य का क्या हाल रहेगा इस महीने। तो आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। भावुकता पर नियंत्रण पूरे महीने आपके लिए आवश्यक होगा। मार्च महीने में यद्यपि अब बल धीरे धीरे चंद्रमा का बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। खासकर 13-14 मार्च तक या 10 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में आपको अपनी भावुकता पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। पल्पिटेशन की समस्या हो सकती, हृदय गति तीव्र हो सकती है। यदि पहले से किसी को इस तरह की समस्या है तो उसको अपनी चिकित्सा करानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साथ ही साथ आपके 6ठे स्थान के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और लाभ स्थान पर बैठे हैं। अच्छा गोचर चल रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए हेल्थ के इश्यूज कम होंगे, लेकिन ध्यान रहे मंगल द्वादश स्थान पर नीचाभिलाषी होकर के आपके 6ठे स्थान को ही देखेगा, जो समस्या करेगा। मंगल की दृष्टि 6ठे स्थान पर दुर्घटना आदि का कारक हो सकती है, रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं। और ये मंगल चूंकि नीचाभिलाषी है, ये ऑपरेशन भी करा सकता है आपका। यदि आपका पहले से कोई ऑपरेशन ड्यू है तो हो सकता है इस कालखंड में उसकी कोई डेट आए और आपको ऑपरेशन कराना पड़े। तो स्वास्थ्य को के लिए इस समय रेड अलर्ट है। कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बीच थोड़ा सा आप निराश से रहेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर के। बाकी धनागमन की स्थिति अगर देखें तो आपके धन स्थान पर देवगुरु बृहस्पति उसको विस्तार दे रहे हैं, धनागमन बढ़ता हुआ दिख रहा। धन और शुक्र भी उच्च के हैं और कहाँ बैठे हैं आपके धनागमन के स्वामी, लाभ के स्वामी लाभेश भाग्य स्थान पर उच्च के होके बैठे हैं। तो ये आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति है। और भाग्य स्थान पर चूंकि उत्तम स्थिति में बैठे होंगे तो आपके भाग्य से धनागमन के खूब चांस बनते हुए दिख रहे हैं। शुक्र और गुरु एक दूसरे की राशि पर है तो यह स्थान परिवर्तन भी आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के भाग्य से धन, धन से भाग्य, ये सब सारी चीज़ें होती हुई दिख रही है। स्पिरिचुअलिटी भी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। आप अपने समय का एक हिस्सा धर्म के चीज़ों में भी लगाने वाले हैं, चाहे वो सत्संग हो, तीर्थ यात्रा हो, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेवल आपका बढ़ने वाला है इस बीच। तो हो सकता है तीर्थ यात्रा के लिए भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ धन या जो धनागमन होता हुआ दिख रहा है, क्या है वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, आइए जानते हैं। तो आपके धन स्थान के स्वामी एक्युमुलेटेड वेल्थ, संचित धन, बैंक बैलेंस के स्वामी कौन हुए? सूर्य। सूर्य कहाँ गोचर कर रहे हैं? अष्टम स्थान पर। तो धनेश अष्टम स्थान पर बैठता है तो ये दो तरीके से परिणाम देता है। शुभ ग्रह हुआ तो अच्छे परिणाम नहीं मिलते, लेकिन यदि क्रूर ग्रह या पापक ग्रहों में से कोई हो तो वो लाभकारी हो सकता है। आकस्मिक लाभ के योग 14 मार्च तक बनाए रहेंगे सूर्य। 14 मार्च तक सूर्य यहाँ से गोचर करते हुए उच्चाभिलाषी होकर के मीन राशि पर विराजमान हो जाएंगे। और धनेश जब आएगा भाग्य पे तो भाग्य से पिता से लाभ कराता हुआ दिख रहा, धर्म से लाभ कराता हुआ दिख रहा, तीर्थ यात्राओं से, स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से, सत्संग, इन सब से धन लाभ कराता हुआ दिख रहा है। पिता की संपत्ति को प्राप्त कराते हुए दिख रहे हैं। अचल संपत्ति का लाभ होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। और धन आपका निस्संदेह खासकर 14 मार्च के बाद तो विशेष धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है। यद्यपि 14 मार्च के पहले भी आकस्मिक लाभ के योग बने हुए हैं। तो धनागमन, धन संचयन बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ पर मैं बार बार रिपीट करूंगा, हेल्थ पर आपको बहुत ही काशश होना पड़ेगा, बहुत फोकस करना पड़ेगा। सुख की स्थिति देखें तो शुक्र आपके भाग्य स्थान पर सुखेश बैठेंगे। भाग्य स्थान पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठेंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। धर्म में जाकर के बैठेंगे तो शुक्र
भी एक आचार्य हैं, तो कुल मिलाकर के आपकी धार्मिक मनोवृत्ति, जिससे सुख बढ़ेगा, इसी कारण से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान की भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। गाड़ी घोड़ा वाहन, गाड़ी घोड़ा से मतलब है यहाँ पर वाहन से है, भवन का लाभ मिल सकता है आपको। विदेश जाना चाहते वो भी लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। हायर एजुकेशन के लिए भी लाभ है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन का स्वामी हायर एजुकेशन में बैठेगा, तो ये भी आपके लिए लाभकारी एजुकेशन की स्थिति से भी दिखता हुआ दिख रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए। अब आते हैं पंचम स्थान पर। हाँ, माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु बैठा हुआ शुक्र के साथ, सूर्य भी वहाँ बैठेंगे, तो माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। यहाँ पर नीचभंग राजयोग भी बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बुध यहाँ पर नीच क्यों होंगे आपके पंचम स्थान पर। एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दें कि आपका तृतीय भाव बहुत तेजी से जागृत होगा इस महीने, विशेष रूप से जागृत आपका ये आपका तृतीय भाव, और अगले महीने भी रहेगा, ये अप्रैल में भी रहने वाला है आपका तृतीय भाव, पराक्रम का भाव, ये जागृत रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। मंगल, नीचाभिलाषी मंगल की दृष्टि पड़ रही है चौथी, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है 5वीं। सारे ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, और केतु पहले से विराजमान है, तो चंद्रमा को छोड़ करके सब ग्रहों की नजर यहीं पर है। तो ये कुल मिलाकर के आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ता हुआ दिख रहा है। खूब पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, लेकिन इसे निगेटिवली भी इफेक्ट करने के पापग्रह प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि ये उपचय स्थान है, तो उपचय स्थान पर पापग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, तो राहु की दृष्टि पड़ेगी, जो 29 मार्च से शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य तो पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो ग्रहों की युति है अधिकांश मामलों में लाभकारी होने जा रही है। और इस महीने अगर आपको कहीं पर ध्यान देने की जरूरत है आपकी हेल्थ, बाकी सब बहुत अच्छा होने जा रहा है। अपने पराक्रम से, अपने डिसीजन से, अपने निर्णयों से आप अपने हेल्थ पर भी अच्छे तरीके से नियंत्रण कर लेंगे, उसका अच्छे से मैनेजमेंट कर लेंगे, इसकी भी गारंटी है। अब आते हैं पंचम स्थान के स्वामी मंगल बैठे हुए हैं द्वादश स्थान पर। बच्चे के साथ संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, या उसके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है, या बच्चा आपसे दूर जा सकता है, दूर अर्थात एजुकेशन के लिए हो सकता है फॉरेन चला जाए, या दूर के क्षेत्रों में जा सकता है, या ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। इस कारण से बच्चे से दूरी हो जाए, या इस संबंध में ही कुछ तल्खी हो जाए, बच्चा एडल्ट हो सकता है उसका एग्रेशन, उसका क्रोध, यहाँ पर समस्या। हाँ, प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचमेश जाकर के द्वादश बैठेगा, तो प्रेम के लिए समय अच्छा नहीं है। आपके लिए समस्याएं पैदा करने, आपके क्रोध के कारण, आपके एंगर के कारण ये थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकता है प्रेम जीवन में यदि आप हैं तो। बाकी अगर गृहस्थ जीवन को देखें, तो गृहस्थ जीवन के स्वामी शनि अपने ही घर पे बैठे अष्टम स्थान पर, तो ये तो लाभकारी स्थिति है, क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति में यहाँ बैठ गए, विपरीत राजयोग यहाँ बनाएंगे, तो बहुत शानदार स्थिति है। सूर्य यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा एक्सीडेंट अगर प्रति पहले 12 फरवरी से एक्सीडेंट का योग आपके चल रहा है, क्योंकि अष्टम बैठेंगे सूर्य, तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे। तो चाहे छोटी ही चोट लगे, लेकिन लगेगी, हड्डी में समस्या, आँख में समस्या आपके आ सकती है, सतर्क रहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रहों का टसल रहेगा आपस में, शनि और सूर्य की टसल यहाँ पर रहेगी। शनि यहाँ पर अस्त होंगे सूर्य के कारण ही कुछ समय के लिए, जिसके कारण सूर्य का बल बढ़ जाएगा और वो समस्या पैदा कर सकते हैं। क्षमा करिएगा। अब आते हैं भाग्य। हाँ, जीवन साथी और बाकी आपके करियर में भी इस तरह की चूंकि दशम से दशम है, तो करियर में और आपके व्यापार व्यवसाय में भी कुछ समस्याएं इस कारण से आ सकती हैं। यद्यपि गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो व्यापार व्यवसाय में वृद्धि कराएंगे, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में, तब समस्या आपके लिए हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल और शॉर्ट डिस्टेंस की, मतलब छोटी और बड़ी दोनों यात्राएं होती हुई दिख रही हैं, और धार्मिक स्थलों की यात्राएं जरूर होती हुई मार्च महीने में दिख रही हैं। आप जाएंगे और उसका आपको विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। सत्संग, ध्यान, इस सब में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है इस मार्च महीने में, जिससे आपको बहुत राहत महसूस होगी। मन प्रसन्न होगा इन सब कारणों से। भाग्य अच्छा है, क्योंकि भाग्य से एक तो लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, और दूसरे शुक्र, मैंने बताया ये ग्रह परिवर्तन भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। तो भाग्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। कैसे क्या करें, तो समस्या अधिकांश कहाँ से आती हुई दिख रही? मंगल से आती हुई दिख रही, और मंगल से आती हुई सूर्य की वजह से 2 समस्याएं आती हुई दिख रही हैं आपको। तो कैसे क्या करें, इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ
और हो सके तो मैं तो कहूँगा अनिवार्य रूप से सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। यद्यपि 29 मार्च को शनि जब यहाँ पर जाएंगे आपके मीन राशि पर तो ढैया का प्रभाव तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी सुंदरकांड का पाठ कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि मंगल आपके केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हो जाते हैं। तो सुंदरकांड आपको जीवन भर पढ़ना चाहिए और सुंदर होता हुआ, हर दिन सुंदर होता हुआ कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि कारक हैं मंगल आपके लिए और राजयोग कारक है कर्क राशि के जातकों के लिए। सुंदरकांड आपको निरंतर पढ़ना चाहिए, हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए, इनमें अगर आस्था हो तो वहाँ पर करिए, ये सब आपके लिए लाभकारी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्योदय से पहले उठ जाना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जप करना, ये सब भी आपके लिए अमोघ है, बहुत शानदार परिणाम लेकर के आएंगे। वीडियो का भी यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपनी माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।